जी सर। बहुत बहुत एनडीए गठबंधन का एक मजबूत घटक हो चुका है। चुनाव कमेटी का बैठक खत्म हो चुका है। जो आना था वो आ गया, जो जाना था वो चला गया। हमारा मामला एकदम खत्म है। काल हमारा चुनाव का काल होना चाहिए, परसों होना चाहिए, रिलीज हो जाएगा। हर कैंडिडेट को अभी मालूम है किसको टिकट मिल चुका है। ये मैं तो हैरान हूँ, आप लोग जैसा सशक्त पत्रकार अभी भी आपसे लिस्ट मांग रहा है। सारे उम्मीदवार सबको मालूम है। आप लोग एक एक करके पूछिए, लिस्ट आप भी लोग लगा सकते हैं। हमको खाली आधिकारिक रिलीज नहीं हुआ है, अनौपचारिक तो पूरा लिस्ट आप लोगों को मालूम है। अभी लिस्ट कल आ जाएगा, इनकमिंग सदा रहेगा और उनको आगे का चुनाव में लगाएगा। इस चुनाव के लिए कोई नया लोग नहीं आ रहा है, जो आना था वो आ चुका है। अभी खाली एक ही काम है, जो भी आएगा उनका साथ हम लोग खड़ा रहेगा कि जनता दल यू और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास से ही हमारा बात हो चुका है और समय आने पर आप लोगों को आधिकारिक सूचना दिया जाएगा। आज हमारे लिए यह बड़ा हर्ष की बात है कि श्री वरुण भारती जी हमारे कार्यालय में आए। श्री प्रधान जी जो लोक जनशक्ति पार्टी की अध्यक्ष है झारखंड प्रदेश की, वो भी हमारे कार्यालय में आए और हम लोग मिल के चुनाव लड़ने का जो हमारे साझा घोषणा है वो भी भारती जी ने आप लोग का सामने रखा। चुनाव को हम एक साथ लड़ूंगा, सरकार भी एनडीए बनाएगा। सरकार बनाने का पहले और सरकार बनाने का बाद भी हम लोग जो एनडीए का जो कैरेक्टर है, एनडीए का जो चरित्र है, वही हम लोग लेके आगे बढ़ूंगा। बीजेपी एनडीए का एक घटक दल है, ये हम हमेशा सोच के चलता हूँ। और ये जो सरकार बनेगा झारखंड में, हमारा एनडीए का सरकार बनेगा, यही हमारा सोच है। हमारा ये भी विशेष आग्रह होगा कि हमारा देश का युवा नेता और केंद्र में हमारे मंत्री और हमारे देश का बहुत एक जो बड़ा वर्ग है युवा शक्ति, उनका प्रेरणा के प्रतीक श्री चिराग पासवान जी भी चुनाव का प्रचार अभियान में आएंगे। एनडीए के लिए जो प्रसार करेंगे और जो सीट लोक जनशक्ति पार्टी लड़ेगा वहां में भी प्रसार करेगा और जहां में बीजेपी और जनता दल यू या आजसू का प्रत्याशी रहेगा वहां में भी श्री चिराग पासवान जी आके हमारे लिए कैंपेन करेगा। लोक जनशक्ति पार्टी ने कम समय में बहुत बड़ा संगठन झारखंड में खड़ा किए थे। रामविलास जी का समय से ही संगठन है, लेकिन मैंने देख रहा था कि झारखंड चुनाव का मद्देनजर रखते हुए चिराग जी ने काफी बार राशि में आए, संगठन को मजबूत किए और जिले मंडल प्रखंड स्तर तक लोक जनशक्ति पार्टी का निर्माण किया। हम लोग दोनों पार्टी और एनडीए का बाकी घटक दल सब मिल के हम लोग ये निर्वाचन को आगे बढ़वाऊंगा। हम लोग निर्वाचन को एक साथ लड़ेगा। आज हमारे लिए खुशी का बात है और मैं मानता हूँ कि थोड़ी ही टीम में हम लोग सारे एनडीए का घटक दल एक ही मंच से एक साथ बैठ के हमारा साझा जो घोषणा होगा वो भी आप लोगों का सामने लेके आएंगे। और पुनः एक बार मैं लोक जनशक्ति पार्टी को भारतीय जनता पार्टी से और से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और चिराग जी ने जो हमारा साथ कोऑपरेशन किया, हमें हमको जो सहयोग किया, उसके लिए चिराग पासवान जी को बहुत बहुत हम लोग आभार प्रकट करता हूँ। अगर आप लोगों का दो सर कुछ क्वेश्चन है आप बता बीजेपी मजबूत हो रही है या आपका क्यों बड़ा है या कमजोर हो रहा है?
सर थोड़ा क्वेश्चन रिपीट कीजिए। मेरा सवाल है, पहले चंद्रप्रकाश जी को गिरिडीह दिया, अभी लोजपा को चतरा दे रहा है, तो आपका अभी देखिए, कमजोर होते जा रहे हैं। देखिए बीजेपी ने ये निर्णय किया है कि हम एनडीए को साथ लेके चलेगा, इसीलिए जब एनडीए का प्लेटफॉर्म से आपको ये देखना पड़ेगा कि काल अगर सिराज जी और नड्डा जी दोनों एक साथ कैंपेन करेगा, एनडीए आपको मजबूत लगेगा कि एनडीए को आपको वीक लगेगा, ये सिद्धांत तो आपको ही लेना है। आज अगर चिराग पासवान जैसा नेता हमारे अध्यक्ष जी का साथ पूरा झारखंड का कैंपेन करता है, उससे फायदा किसको मिलेगा? इतना तो आप ही अपना वरिष्ठ पत्रकार है, आपको तो इतना आइडिया तो आपको होना ही चाहिए। लेकिन इसमें है कि हो सकता है कि चिराग पासवान की पार्टी को कैंडिडेट भी आप ही से वोट करना। देखिए, मैं इतना ही बोलता हूँ, चिराग पासवान जी का जो बिहार में उन्होंने आपने देखा 500 सीट उन्होंने जीता और 100% स्ट्राइक रेट लेके लोजपा चल रहा है। और जहां तक उम्मीदवार का बातें है, मेरा मानना है लोक जनशक्ति पार्टी उम्मीदवार खुद ही तैयार करेगा और जीतने वाला उम्मीदवार तैयार करेगा। सबसे पहले तो गंगा के जो झारखंड प्रदेश के प्रभारी श्री अरुण भक्ति जी, जमुई से आप सांसद है, और प्रदेश के अध्यक्ष श्री वीरेंद्र प्रधान जी और भारतीय जनता पार्टी के चुनाव के साथ प्रभारी असम के मुख्यमंत्री श्री माता जी, देखिए और तमाम लोजपा के नेतागण का मैं स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। हम सब लोग कल आप सब लोगों से मिले थे और कल ही पार्टी के जो प्रभारी और सह प्रभारी दोनों उपस्थित थे और आप सबके सामने घोषणा कर दिया था कि भारतीय जनता पार्टी और हमारा जो राजा गठबंधन है जदयू और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की पार्टी के साथ गठबंधन की सीटों सीट शेयरिंग के मामले में सब बातचीत हो चुकी है। कल ये लोग नहीं थे, कल आजसू के नेता के साथ हम सब लोग बैठे थे और आज हम सब लोगों के बीच लोक जनशक्ति पार्टी के रामविलास पार्टी के यहाँ प्रदेश के अध्यक्ष, प्रदेश के प्रभारी सब यहाँ उपस्थित है। तो हम सब लोगों ने केंद्र में ही तय किया, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम देश में भी एक साथ मिलकर के चुनाव लड़ते हैं और ये भी तय हुआ कि झारखंड में भी हम सब मिलकर के चुनाव लड़ेंगे, एक एक विधानसभा सीट को जीतने के लिए चुनाव लड़ेंगे। और इस बार झारखंड की जो बदहाली है, पिछले 5 वर्षों से जो सरकार ने झारखंड की जनता को जो धोखा दिया है, झारखंड को जिन लोगों ने लूटा है, उससे झारखंड को मुक्त करना है और झारखंड में बेहतर सरकार बनानी है, क्योंकि झारखंड मजबूत होगा तो देश भी मजबूत होगा नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। और इसलिए आज लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के हमारे साथ यहाँ सभी नेता उपस्थित है। तो मैं सबसे पहले निवेदन करता हूँ कि उनके जो प्रभारी हैं श्री अरुण भारती जी, आप 2 शब्द प्रेस को संबोधित करेंगे, उसके बाद फिर हेमंत जी बोलेंगे के साथ हम सब लोग कार्यक्रम को। 1 दशक बाद हम लोग पहला चुनाव लड़े थे 2014 में, जब हमारे अभिभावक, हमारे नेता, हमारी पार्टी के संस्थापक स्वर्गीय रामविलास पासवान जी एनडीए गठबंधन में 2014 में हम लोग लड़े थे यहाँ चुनाव। और उसके 1 दशक बाद आज फिर जब चुनाव लड़ने की बारी आई थी, बिहार में हम लोग 5 सीट जीते हैं पूरे 100% स्ट्राइक रेट के साथ। तब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारे नेता श्री चिराग पासवान जी ने कहा था, उनका हिदायत था कि झारखंड में जो हम चुनाव लड़ेंगे, हम गठबंधन में भी लड़ेंगे। जिस तरह से हमने अपना एक प्रदर्शन किया था बिहार में, उसी प्रदर्शन को हम यहाँ झारखंड में भी दोहराएंगे। सीटों से हमें बहुत फर्क नहीं पड़ेगा,
लेकिन गठबंधन में एक साथ रह करके लड़ने से फर्क पड़ेगा। और इसीलिए जब हम लोगों की बातचीत शुरू हुई तो हम लोगों ने अपने संस्थापक स्वर्गीय रामविलास पासवान जी ने जिस तरह से एनडीए गठबंधन में पिछले एक दशक से लगातार बने रहे, झारखंड से एक उनका अलग तरह का रिश्ता था। यहाँ उन्होंने पैदल मार्च किया था, यहाँ पे उन्होंने विकास के लिए झारखंड एक्सप्रेस ट्रेन चलाया था, और यहाँ पे ऐसा कोई नहीं है, मुझे नहीं मिला जो किसी न किसी तरह से भावनात्मक रूप से उनसे जुड़ा रहा। ऐसे में हमारे लिए भी बहुत जरूरी था कि उनके उद्देश्यों को, उनके मूल्यों को लेकर के जो आगे चल रहे हैं हमारे नेता श्री चिराग पासवान जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनके निर्देशों अनुसार हम लोगों ने यहाँ पे अपनी गठबंधन की बातचीत शुरू की। हमारे अध्यक्ष श्री वीरेंद्र प्रधान जी के अथक प्रयासों से, हमारे नेताओं के नेतृत्व से और हमारे प्रभारी साहब के अथक प्रयासों से हम लोगों ने अपना गठबंधन यहाँ तय कर लिया है कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास झारखंड का जो चुनाव 2024 में हो रहा है उसमें गठबंधन में एक सीट पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं, चतरा सुरक्षित सीट से, और इस सब की एक औपचारिक जानकारी आप सभी को देनी थी। मैं चाहूंगा इसके बाद सर आप आगे एड्रेस करें। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मामला मराठी जी, झारखंड के प्रभारी सर आसाम के मुख्यमंत्री हेमंत शर्मा जी, हमारे हजारीबाग के लोकप्रिय सांसद महेश जायसवाल जी, रामगढ़ जिला के अध्यक्ष मधु जी, उपस्थित सभी भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी और उपस्थित सभी पत्रकार बंधुओं को मैं अपनी ओर से अभिनंदन करता हूँ, सबका स्वागत करता हूँ, सबको धन्यवाद देता हूँ। आज एनडीए गठबंधन भारतीय जनता पार्टी आज दो लोजपा मिलकर झारखंड में चुनाव लड़ेगी और वर्तमान भ्रष्ट सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। हम लोग पूरी ताकत के साथ झारखंड में चुनाव लड़ेंगे। सबको धन्यवाद। क्या कारण रहा कि पार्टी छोड़कर यहाँ आना पड़ा? अरे भाई आप हर बात में क्वेश्चन करते हैं।